तो मेरा सवाल उन माँओं से सिर्फ ये है कि आज अगर आप बच्चे के लिए आटा नहीं गूँधेंगी, उसको अपने हाथ के पराठे नहीं पका के देंगी, उसको हाइजीनिक चीज़ें नहीं देंगी, हेल्दी चीज़ें नहीं देंगी, तो बच्चा शॉर्ट मेमोरी भी होगा, हाइपर इंटेंसिव भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्प हो तो बच्चों को टाइम दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपकी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड कर सके और आपको फ़ायदा भी पहुंचा सके। हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं, कभी एजुकेशन से रिलेटेड, कभी हेल्थ से रिलेटेड, कभी IT और HR से रिलेटेड। आज भी हम बात करेंगे, बड़े ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है ये हमारी लाइफ का, हमारी सोसाइटी का, एजुकेशन। हम देखते हैं तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि एजुकेशन में स्पेशली असातिज़ा का क्या रोल है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमने साथ लेकर चलना है ताकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम्स को बेहतर बना सकें और अपने मुआशरे को बेहतर बना सकें। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस्टर फ़ाहद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं ज़िकास स्कूल सिस्टम के। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं सर को अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। माशाल्लाह से आप एक बड़े अच्छे तरीके से स्कूल को लेकर चल रहे हैं। मैंने आपकी काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी, आपकी 3 ब्रांचेस भी हैं। तो सर ये मोटिव सबसे पहले तो मुझे बताएं, कैसे माइंड में आया कि यार मुझे एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी, क्योंकि हर दूसरे गली मोहल्ले में स्कूल्स आर देयर, लेकिन हम उस तरह से उस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप चूँकि उसमें पेरेंटिंग के रोल को, असातिज़ा के रोल को और स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव को साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये सबसे पहले तो हमें ये बताएं मोटिव किस तरह से बना के करना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में आई वॉज गुड स्टूडेंट। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, पढ़कर मुझे सिखाने का शौक़ था। इसी शौक़ को मैंने आगे अपना कैरियर बनाया और फिर स्कूल का आगाज़ किया। हदीस मुबारका की रोशनी में एक माइंड सेट किया कि उस्ताद एक रूहानी माँ बाप हैं। तो ये मेरा बेसिकली स्टार्ट था कि मैं स्कूल सिस्टम को लेके चलूँ और एक मुआशरे में अपना किरदार अदा करूँ, क्योंकि अल्लाह करीम की बारगाह में और दुनियावी मामलात में सिर्फ़ तालीम ही ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत नोबल है। बिल्कुल। और ये हमारी बेस है। इसमें 2 ही कैरेक्टर्स हैं, एक तालिब इल्म है, एक उस्ताद है। इन दोनों की कनेक्टिविटी अगर सिंक्रोनाइज़ हो जाए तो मुआशरे में जो हमारे जो बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, ये तालीम व तरबियत का, फ़हम व फ़रासत का और इल्म व अदब का महवर हो सकते हैं। तो गैप है, हमें इस गैप को कवर करना है अच्छे असातिज़ा कराम की मदद से। सर, असातिज़ा की आपने बात की, हमारे मुआशरे की डेवलपमेंट के लिए असातिज़ा का किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी बेसिक स्किल्स हैं या बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे असातिज़ा को लेकर चलनी चाहिए ताकि हम बच्चों के पर्सपेक्टिव को भी समझ सकें और अपनी जो बच्चों की अपब्रिंगिंग है, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी कोट किया कि पेरेंट्स के बाद मैं वैसे कहूँगी कि असातिज़ा रूहानी माँ बाप हैं, तो हम अपने उस कॉल को भी पूरा कर सकें। देखिए, अल्लाह करीम ने जब कायनात बनाई उससे पहले इसके लिए इंतजाम किए। बिल्कुल। आप खुद भी डॉक्टर हैं, अगर एक बीमारी पैदा की तो उसका इलाज पहले तख्लीक किया। बिल्कुल ऐसे ही। अगर अल्लाह करीम ने असातिज़ा कराम को रूहानी माँ बाप कहा तो बिल्कुल ये नहीं सोचा कि माँ बाप के हवाले कर दिया तो आज से ये बच्चा माँ बाप का हो। असातिज़ा कराम को उनका रोल दिया। अब असातिज़ा कराम के ट्रेड्स, उनके खदो-ख्वाल, उनके औसाफ इस्लाम ने बयान किए हैं। सबसे पहले अच्छे उस्ताद को खुद ज़ेवर तालीम से आरास्ता होना चाहिए है। फिर उसमें शौक़ होना चाहिए है कि वो किस जज्बे, लगन और इखलास के साथ बच्चों को सिखा सके। उसमें दर्द दिल भी हो और उसमें एक पैशन हो कि मैंने खिदमत करनी है।
इसके रिज़ल्ट में अगर बच्चे को तालीम और तरबियत उस्ताद कर जाता है, फिर वो उस्ताद इस काबिल कहलाया जा सकता है कि वो रूहानी माँ बाप है। आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम ये सोचते हैं कि मेरी सोच है, अगर हम ये सोचते हैं कि हम बुक्स पढ़ा दें मॉडर्न पब्लिकेशंस की और उसकी एक्सरसाइज करवा दें, नोटबुक्स पे काम हो जाए, बच्चा घर आ जाए और आप सोचें कि मैं रूहानी माँ बाप हूँ, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आपको तरबियत करनी है अल्टीमेटली। आप कर पाएंगे तो आप रूहानी माँ बाप बिल्कुल करा पाएंगे। सर एक और चीज़ है पेरेंट्स का, ये हमारे असातिज़ा का एक रोल है। हमारे पेरेंट्स का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है? स्पेशली मैं बात करूँगी कि बच्चे घर से आते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा एक माँ का रोल है मैं कहूँगी इसमें, क्योंकि एक हमारा वो कॉल भी है कि पहली जो दरसगाह है वो माँ की गोद है, कि बच्चा उसी से सीखता है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स आजकल जो है वो उस तरह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। अभी हमारी बात भी हो रही थी स्पेशली लंच बॉक्सेस पे भी वो मेड बना रही हैं हमारे पेरेंट्स हैं, स्पेशली मदर चेक एंड बैलेंस नहीं रखती हैं, तो वो चीज़ें आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो अल्टीमेटली फ़िज़िकल हेल्थ बेहतर नहीं होगी तो आप अपने आप को बेहतर नहीं फील कर सकते, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी सारी चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती हैं। तो पेरेंटिंग का और माँ बाप का कितना रोल है बच्चों के लिए स्पेशली? इस्लाम ने बताया कि माँ एक बहुत पावरफुल वेपन है, लेकिन बदकिस्मती से माँ को शायद उसकी ताकत का पता नहीं है। आपने लंच बॉक्स की बात की, पहली दरसगाह तो माँ है। माँ बाप की सारी ट्रेड्स को बच्चा फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी के असूल बनाता है। उसने बनना क्या है और उसने कैसा परफॉर्म करना है। जिन पेरेंट्स ने बच्चों पर अपना वक्त सर्व किया, बच्चों की खिदमत की, तारीख गवाह है उन बच्चों ने माँ बाप की खिदमत की। लंच बॉक्स की बात आपने की, हम एक सर्वे कंडक्ट करते हैं मंथली, उसमें हम लोग परेशान होते हैं कि मैक्सिमम जंक फूड आता है और जो फ्राइड आइटम्स आती भी हैं वो भी मैक्सिमम घर में जो बुआ है, जो काम करने वाली है, वो बना के भेजती हैं। हमें बच्चे बताते हैं, हम पूछते हैं। तो मेरा सवाल उन माओं से सिर्फ ये है कि आज अगर आप बच्चे के लिए आटा नहीं गूंदेंगी, उसको अपने हाथ के पराठे नहीं पका के देंगी, उसको हाइजीनिक चीज़ें नहीं देंगी, हेल्दी चीज़ें नहीं देंगी, तो बच्चा शॉर्ट मेमोरी भी होगा, हाइपर इंटेंसिव भी होगा, बच्चा आपको डिस्टर्ब करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खिदमत हो, आपकी हेल्प हो, तो बच्चों को टाइम दें। माँ का घर में ये रोल बिल्कुल नहीं है कि वो घर के कामकाज में अपना वक्त सर्व करे। माँ की प्रायोरिटी उसका बच्चा, उसकी औलाद होनी चाहिए है। अगर आपने टाइम की बात की कि स्कूल में कितना टाइम और माँ बाप के पास कितना टाइम, तो आइए हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि बच्चा स्कूल आएगा तो 6 घंटे स्कूल में रहेगा, कारी साहब आएंगे या बच्चा मदरसा जाएगा 1-2 घंटे वहाँ सर्व होंगे, शाम को बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाएगा या किसी साथ वालों के घर पढ़ने जाएगा या एकेडमी सिस्टम में जाएगा। तो मुझे बताइए कि बच्चा घर में सोने के लिए आता है और माँ उसको उठा के स्कूल भेजती है? ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक दिन माँ बाप के साथ गुजारना ज़रूरी है, दिस इज़ मैंडेटरी। और उस सर्वे को फिर गवर्नमेंट की टीम्स अमेरिका में आकर वो कंडक्ट करती हैं कि आपने अपने फादर के साथ टाइम सर्व किया था, आपने उनकी क्या क्या बातों को नोटिस किया। अगर फादर अपने शू रैक में रखते हैं, अपने कपड़े वॉल ड्रॉप में रखते हैं, अपनी चीज़ों को सेट करते हैं, तो बच्चा उन्हें फॉलो करता है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्राइम रेशो जो कि जेल में जाने वाले पेरेंटिंग के लिए हैं, वो बच्चों के सर्वे पे जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह से एक क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं कि ऑन योर पेरेंट्स डे वेयर यू वेंट फॉर आउटिंग। तो बच्चा कहता है कि वी वेंट आउटसाइड टू सम पार्क, टू सम मॉल। फिर वो पूछते हैं बिफोर गोइंग व्हाट योर फादर हैज़ ईटन, आपने क्या खाया पिया? अब बच्चा बता देगा माई फादर वॉज ड्रंक व्हेन ही वॉज ड्राइविंग, बाप को जेल हो जाएगी। अगर वो बताएगा कि मेरी माँ ने कुकिंग की और स्कार्फ पहना हुआ था, माँ को जेल हो जाएगी। अगर वो बताएगा बच्चा कि हमारे घर में प्रेशर कुकर है, माँ तब भी जेल में जा सकती है। स्वीडन की बात करते हैं। स्वीडन में बच्चा पैदा होता है तो उनकी गवर्नमेंट उनके पास आती है, उनसे पूछती है कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है और आपकी इनकम कितनी है। वो जितना भी बताते हैं गवर्नमेंट उसको एवेल्युएट करके एक पॉकेट मनी बच्चे के लिए डिज़ाइन करती है, उनको पे करती है। अब स्वीडन में माँ बाहर से दूध लेके नहीं पिला सकती, स्वीडन गवर्नमेंट दूध देगी बच्चे को।
क्योंकि उनको अपने दूध पे ट्रस्ट है कि इसमें तमाम न्यूट्रिशंस मौजूद हैं। आपने बच्चे को पैम्पर भी चेंज करना है तो दे विल आस्क यू द क्वेश्चन कि आप किस टाइम तक चेंज करती हैं, आप ओवर रैश तो नहीं करती बच्चे को। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट किस कदर तवज्जो देती है, तो इस्लाम का भी यही करते हैं एग्जैक्टली कि माँ बाप बच्चों पर टाइम सर्व करें, तवज्जो दें, फिर ही बच्चे रिजल्ट दे पाएंगे। एग्जैक्टली सर, यहाँ आपने पेरेंट्स की बात की, एक और बड़ा कॉमन इशू हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। हम देखते हैं बच्चों के अंदर इतना कंपैरिजन नहीं है जितना पेरेंट्स इम्पोज करते हैं। फ़लाँ के बच्चे के नंबर अच्छे हैं या फ़लाँ का बच्चा इस फील्ड में या उसमें आगे जाके ज़्यादा स्कोप है, तो हमें अपने बच्चे को भी वही करवाना चाहिए। हम वहाँ ये एवेलुएट नहीं करते कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है या क्या मोड है जिसमें वो जाना चाह रहा है। तो ये चीज़ पेरेंट्स में क्यों आती है और एंड पे हम अपनी राय मुसल्लत करते हैं, अगर मेरे बच्चे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, चाहे वो एक आर्टिस्ट हो। तो इस चीज़ के हवाले से बीइंग एजुकेशनिस्ट आपकी क्या राय है? ये एक बहुत कॉमन इशू है जो कि हर घर में पाया जाता है। एग्जाम्पल कोट करूँगा कि शार्क और शेर ये दोनों फितरी तौर पर शिकारी हैं, लेकिन इनकी डोमेन्स हैं और अपनी अपनी हदूद में ये परफेक्ट हैं। शेर कभी भी समुंदर में जाके समुंदर के जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। शार्क कभी भी जंगल में आके जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सकती। इसी तरह जो मवेशी हैं वो घास और चारा खाते हैं, लेकिन इस कदर ताकतवर होते हैं कि दूध देते हैं, इस काबिल होते हैं, और हम वो दूध पीते हैं, हमें तमाम तवानाई मिलती है। बिल्कुल। वही चारा और घास हम खाएं, हम बीमार हो जाएं। एग्जैक्टली। यही मिसाल बच्चों के लीजिए कि हर बच्चा अपनी नेचर के अकॉर्डिंग कुदरत ने पैदा किया है। अल्लाह के 99 नाम हैं। अल्लाह करीम ने हर बच्चे को, हर इंसान को अपने नाम की सिफ़त पे पैदा किया है। अगर अल्लाह का नाम अल-मुसव्विरु है, आपको मुआशरे में मुसव्विर भी नज़र आते होंगे। अगर अल-वकीलु है, आपको वकील भी नज़र आते होंगे। बिल्कुल। तबीबु है, आपको आप जैसे डॉक्टर भी नज़र आते हैं। आप देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, तो राय मुसल्लत ना करें बल्कि बच्चे को अंडरस्टैंड करें कि बच्चा क्या डिमांड करता है। बिल्कुल, ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये बड़े इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं जिन पे हमें बात करना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। और हमारे पेरेंट्स इस वो कह लें दौड़ में भूल जाते हैं कि हमने बच्चों के साथ टाइम भी सर्व करना है या नहीं। सर, लास्टली मैं एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट चाहूँगी कि कोई मैसेज जो स्पेशली आप एक हमारे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव पे हमारे साथ शेयर करें और एक असातिज़ा के पर्सपेक्टिव पे, ताकि वो दोनों इस चीज़ को, बहुत से हमारे असातिज़ा और पेरेंट्स हमें सुन रहे होंगे, ताकि उनके लिए ये एक मैसेज उनकी लाइफ में एक वैल्यू भी ऐड कर सकता है और हेल्प भी कर सकता है। देखिए, अल्लाह करीम ने इंसान को इख्तियारात की क़ुव्वत दे के बाइख्तियार कर दिया। अब ये इख्तियारात की क़ुव्वत ही है कि इंसान ने एटम का जिगर चीरा और बम निकाल दिया, ज़र्रे को चीर के एटम निकाल दिया, एग्जैक्टली। लोहे को आकाश पे उड़ा दिया, जहाज़ को समुंदर में भगा दिया। तो ये ताकत है ना, कुदरत है। बिल्कुल। अब हमारे बच्चे जो कि इस कश्मकश में हैं कि मैट्रिक के बाद एफएससी के बाद वो क्या करें, उनके लिए हर फील्ड ओपन है, इख्तियारात की क़ुव्वत है। अगर एक डॉक्टर है तो अल्लाह करीम ने उसको कुदरत दी कि उसके हाथ में शिफा हो। अगर कोई वकील है तो अल्लाह करीम ने उसके दलाइल में इस कदर क़ुव्वत दी कि वो मज़लूम को हक दिलवा सकता है, जालिम को सज़ा दिलवा सकता है। अगर आर्किटेक्ट है तो उसको भी कुदरत दी कि वो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाएं, बिल्कुल, लग्जरी घर बनाएं, ऐशो आराम वाले। तो सब कुछ किया जा सकता है। तालीम के लिए बच्चों के पास बहुत राहें हैं। हमारे टाइम में ऑप्शन नहीं थे, आज तो बहुत ऑप्शंस हैं। आप अपनी जर्नलिज्म को देख लीजिए, आप लोग अपनी आवाज़ दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं, आप पैगाम पहुंचा सकते हैं। बच्चों के लिए पैगाम ये है कि दिल लगा के पढ़ें और माँ बाप से रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों का साथ दें। अगर आपका फैमिली बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली बिजनेस को बच्चे संभालें, तो स्लो एंड स्टडी बच्चों के माइंड में उस बिज़नेस को इनकलकेट करें। अगर आप चाहते हैं बच्चा जॉब करे तो बच्चों को बताएं कि शॉर्टकट की तरफ कभी नहीं जाना। अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत से काम करके आपने कमाना है, ईमानदारी के साथ कमाना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है। थैंक्स। असातिज़ा कलाम आपने कहा, असातिज़ा कराम के लिए भी यही एक पैगाम है कि उस्ताद जो चाहे कर सकता है क्योंकि वो रोल मॉडल है। बच्चा अपने उस्ताद को देखकर वही गेटअप अडॉप्ट करना चाहता है। तो आप लोग चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ऐसा बिहेव करें, ऐसा परफॉर्म करें कि आप उस्ताद लगें और आपकी दिल से तालिब इल्म को इज़्ज़त करने का मन करें। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। बड़ा
अच्छा एक सेशन था जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला Thank you है very और much. मैं उम्मीद करती हूँ हमारे ऑडियंस स्पेशली जो बच्चे सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं और जो असातिज़ा सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखें, एजुकेशन हमारी ज़िंदगी बदलता है, संवारता है, तो क्यों नहीं हम इस एजुकेशन सिस्टम को अच्छे तरीके से लेकर चल सकते हैं। हमारी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एजुकेशन सिस्टम्स की है, लेकिन हम सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।